ये है मार्वल यूनिवर्स की असली पावर सीलिंग। जीन ग्रे, जो एक्समैन की इकलौती लेवल 5 म्यूटेंट मानी जाती है, उसकी पावर्स इतनी डेंजरस हैं कि सबसे ताकतवर म्यूटेंट अपोकैलिप्स भी फीनिक्स फोर्स के सामने पल भर में राख बन गया। एक्समैन डार्क फीनिक्स में जीन के अंदर मौजूद फीनिक्स फोर्स पूरी तरह जाग जाती है और उसे एक मिस्टीरियस कॉस्मिक पावर मिलती है। अब जीन इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि मार्वल यूनिवर्स में शायद ही कोई उसे रोक सकता था। कहानी शुरू होती है एपोकैलिप्स को हराने के बाद। एक्समैन की टीम एक स्पेस रेस्क्यू मिशन पर जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि एक डेंजरस सोलर एनर्जी स्टॉर्म तेजी से उनकी स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा है। शिप किसी भी वक्त क्रैश हो सकती थी। इमरजेंसी में साइक्लोप्स अपनी लेजर पावर से डैमेज्ड इंजन को ब्लास्ट करता है, जिससे शिप स्टेबलाइज हो जाती है। स्टॉर्म अपनी आइस पावर से जहाज के टूटे हिस्सों को फ्रीज कर देती है। क्विकसिल्वर और नाइट क्रॉलर तुरंत अंदर टेलीपोर्ट करते हैं और क्विकसिल्वर सभी एस्ट्रोनॉट्स को एक साथ जोड़ देता है। फिर नाइट क्रॉलर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से सभी एस्ट्रोनॉट्स को सेफली बाहर ले आता है, लेकिन तभी पता चलता है कि मिशन कमांडर अभी भी अंदर फंसा हुआ है। अब तक वो डेडली सोलर स्टॉर्म बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मिस्टीक सेफ्टी के लिए रेस्क्यू छोड़ने को कहती है, लेकिन प्रोफेसर एक्स साफ मना कर देते हैं। उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे थे। नाइट क्रॉलर जीन को लेकर स्पेसशिप के अंदर जाता है। जीन अपनी टेलीकिनेटिक पावर से पूरे कैबिन को स्टेबलाइज कर देती है। जल्द ही कमांडर मिल जाता है, लेकिन तभी सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। अचानक वो कॉस्मिक एनर्जी पूरी ताकत के साथ एक्सप्लोड करती है। कमांडर तो बच जाता है, लेकिन जीन सीधे उस टेरिफाइंग एनर्जी के बीच फंस जाती है। सबको लगता है जीन खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल जीन उस पूरी कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। मतलब अब उसे एक नया ओवरपावर्ड अपग्रेड मिल चुका था। कुछ देर बाद जीन का शरीर और उसके कपड़े पूरी तरह नॉर्मल हो जाते हैं। नाइट क्रॉलर उसे वापस स्पेसशिप में ले आता है। इस सक्सेसफुल रेस्क्यू मिशन के बाद एक्समैन पूरी दुनिया के हीरोज बन जाते हैं। एक्स मैनसन लौटने के बाद बीस्ट जीन का मेडिकल चेकअप करता है। सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, लेकिन उसके अंदर मौजूद एनर्जी अब अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच चुकी थी। उधर दूसरी तरफ कुछ एलियन क्रीचर्स चुपके से अर्थ पर आ चुके थे। उन्होंने इंसानों का रूप ले लिया था और उनका असली मकसद था जीन के अंदर मौजूद उस फीनिक्स एनर्जी को हासिल करना। इसी दौरान एक्स मैंशन में कैंप फायर पार्टी चल रही होती है। जीन आग की लपटों को देखते हुए स्पेस एक्सप्लोजन को याद करने लगती है। धीरे धीरे उसके अंदर की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं। सच्चाई जानने के लिए प्रोफेसर एक्स सेरिब्रो की मदद से जीन के माइंड में जाते हैं। तब पता चलता है कि बचपन में जीन की पावर्स एक्सीडेंटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी मदर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके फादर डर गए और जीन को प्रोफेसर एक्स के पास छोड़ दिया, और जीन को कंट्रोल में रखने के लिए प्रोफेसर एक्स ने उसकी यादों को सील कर दिया था। लेकिन अब वो मेंटल सील टूट रही थी। जीन को अचानक अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि प्रोफेसर एक्स ने उससे पूरी जिंदगी झूठ बोला। गुस्से में वो प्रोफेसर एक्स को अपने माइंड से बाहर फेंक देती है। इसके बाद जीन अपने फादर के पास पहुंचती है और पूछती है कि आखिर उन्होंने उसे क्यों छोड़ दिया। तभी प्रोफेसर एक्स और बाकी एक्समैन वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अब जीन पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी थी। साइक्लोप्स उसे शांत करने की कोशिश करता है। इसी बीच पुलिस की कई गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही जीन का गुस्सा पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है। नाइट क्रॉलर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक लेवल 5 म्यूटेंट होने की वजह से जीन सिर्फ हाथ हिलाकर उसे इमोबिलाइज कर देती है। इसके बाद जीन बाहर उड़कर निकल जाती है और क्विकसिल्वर अपनी सुपर स्पीड के साथ उसे रोकने के लिए सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है।